हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। सावन आ गया है तो सावन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को हमारी तरफ से। आशा करती हूँ आप सभी लोग सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, मज़े में होंगे और दिव्य शक्तियों से आशीर्वाद से परिपूर्ण होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी हूँ। तो हम आंसू नारी जीवन किताब की कहानी को रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हमने अब तक इसके 25 एपिसोड को रीड कर लिया है, समझ लिया है अच्छे से फ्रेंड्स, ठीक है। और ये कहानी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है, बहुत ही ज़्यादा दर्द भरी हुई है, पेनफुल है। इसको पढ़ने से, इसको समझने से आंसू तो निकलने ही है। इसीलिए इस कहानी का नाम है आंसू नारी जीवन बाय मधु शर्मा बुक। एक दिल दहला देने वाली कहानी, अनसुनी कहानी जो सबको लगे अपनी ही जानी पहचानी फ्रेंड्स, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम इसकी कहानी को आगे एक्सप्लोर करते हैं। जिस लाइन पे हमने पिछली वीडियो में एंड किया था उसी लाइन से हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। कुछ दिनों बाद, ठीक है फ्रेंड्स, कुछ दिनों बाद पति केकेसी के कहने पर मुझे केकेसी के घर खाने पर ले गए। पति के जो फ्रेंड थे वो केकेसी, सबसे ज्यादा जिगरी फ्रेंड, सबसे ज्यादा पसंदीदा, जिनके लिए वो मरने और मारने के लिए तैयार रहते थे। तो वो केकेसी के घर पति मुझे लेके गए और उनकी पत्नी ने मुझे और पति को डाइनिंग टेबल पर बिठाया और खाना परोसा। मैंने एक कौर रोटी का तोड़ा अपने मुंह में डाल भी नहीं पाया कि मुझे केकेसी कहने लगे, तुम क्या हो? तुम हो ही क्या? तुम कुछ नहीं हो पति के बिना, तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है इसके बिना। पति औकात ही नहीं है, पति साथ नहीं तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, तुम्हारी माँ भी नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। पति अच्छा करे चाहे बुरा करे, पति पति होता है और औरत औरत होती है। अपने पति को सोना समझो, सोना, अरे वो तो सोना है। वह तो तुम्हारी खुशकिस्मती थी फ्रेंड्स। मतलब ऐसे किसी कह रहे हैं कि वो तो तुम्हारी खुशकिस्मती थी कि जो तुम्हें ये मिला, ऐसा पति मिला, सोने जैसा पति मिला, जिसे तुम दिया लेकर भी, चिराग लेकर भी अगर पूरे जहान में ढूंढती तो भी आपको नहीं मिलता ऐसा पति। इस तरीके के शब्द थे केकेसी के फ्रेंड्स, ठीक है, जो पति के बहुत ही जिगरी दोस्त थे और उनकी पत्नी के साथ पति का अफेयर चल रहा था। तो ये दोनों बहुत ही ज्यादा जिगरी थे पति के। तो वहां पे पूरी प्लानिंग के साथ अन्नू को ले जाया गया और वो अन्नू डाइनिंग टेबल पे बेचारी बैठी ही थी, एक निवाला मुंह में डाल भी नहीं पाया था। तब तक पति के दोस्त केकेसी और पति की जो गर्लफ्रेंड थी केकेसी की पत्नी, वो लोग इस तरीके की बातें अन्नू को सुनाने लगे। ऐसी बहुत सी बातें कहकर वो मुझे जलील करते हुए केकेसी ने मुझसे कहा, पति के ही सामने मुझसे कहा, अब मैं उस खाने को कैसे निगलते हुए खा पा रही थी वह मेरा दिल ही जान रहा था। क्योंकि फिर अचानक से केकेसी का मेरे पास फोन आया, वो दिल ही जान रहा था। उसके बाद मैं और पति घर आ गए वापस। फिर कुछ दिनों बाद अचानक से केकेसी का मेरे पास फोन आया। उस समय पति घर पर नहीं थे। मैंने फोन उठाया, कहा, नमस्ते भाई साहब। केकेसी ने मेरा हालचाल पूछा और एक दो बातें करने के बाद डायरेक्ट मुझे अपने ससुराल वालों के साथ रहने के लिए बहुत जोर डालने लगे। उन ससुराल वालों के साथ रहने के लिए जोर डालने लगे जिन्होंने मुझे नंगा करके बिना वस्त्र के रोड पे, चौराहे पे, गली में बहुत सारे मर्दों के सामने बिना वस्त्र के जानवरों की तरह मारा पीटा था। एक बार नहीं, कई बार मारा पीटा था, ठीक है। उन लोगों के साथ फिर से रहने के लिए जोर डालने लगे केकेसी। तभी मैंने कहा, भाई साहब, मेरे ससुराल वाले मेरे बच्चे से या मुझसे कोई प्यार नहीं करते हैं, बहुत नफरत करते हैं। उनके अंदर हमारे लिए कोई भावना नहीं है। उन्होंने मुझे कई बार मारने की कोशिश की और मेरे बच्चे की जान को भी खतरे में डाला। मेरे इतना कहने पर ही केकेसी बराबर मुझ पर ससुराल वालों के साथ रहने का जोर डालते रहे, तरह तरह की बातें मुझसे कहते रहे, पर मेरी एक ना सुनी। तब मैंने कहा, भाई साहब, आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं?
इतने में ही केकेसी मुझसे बदतमीजी से बात करने लगे। मुझे अनपढ़, गवार और बदतमीज कहते हुए कहा कि तुम्हारे पति को कुछ नहीं आता था, मैंने उसे बिजनेस करने का हुनर सिखाया। तुम लोग उस झोपड़पट्टी जैसी जगह में रहते थे, वहां से निकलवा के अब अच्छी जगह पर मेरे कारण ही हो, और ना जाने मेरे कारण ही हो तुम्हारे बच्चे को खराब छोटे स्कूल से निकलवा के अच्छे स्कूल में, मेरे कारण ही वो अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है। इस तरह की केकेसी ने बहुत सारी धमकी भरी बातें कही फोन पर, और ना जाने क्या क्या केकेसी ने मुझसे बातें कही। मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया, बदतमीजी करके और खुद ही फोन काट दिया जब मेरी बोलने की बारी आई। सारा एक सांस में उन्होंने अनाप शनाप उल्टा सीधा बोलकर जैसे ही मेरी बारी आई तो उन्होंने फोन काट दिया। शाम को ऑफिस से पति आए तो मैंने सारी बात बताई कि केकेसी का मेरे पास फोन आया था और उन्होंने ऐसा ऐसा बोला है। फिर जब मैंने कहा तो बाद में उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी से मेरे साथ पेश आए, आकर खुद ही फोन काट दिया। मेरी सारी बातें सुनने के बाद भी पति ने हमेशा की तरह मुझे कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि पति के सबसे जिगरी दोस्त मिस्टर केकेसी जी ही थे। पति की पति की गलत चीजों में साथ देने वाले सभी लोग जिगरी थे, पति के लिए और पति की प्रेमिका भाभी भी, पर मैं और मेरा बेटा पति के लिए कुछ भी नहीं। यही सोच सोच कर मुझे बहुत दुख होता था। अब मेरा बेटा 4 साल का हो गया था और उसका जन्मदिन आ गया, तो बेटे के जन्मदिन को मनाने की पति को फिर से सूझी। अचानक से फिर से बेटे की जन्मदिन मनाने की पति को सूझी और 50-60 लोगों को बुलवाकर, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह सभी 50-60 लोग पति के खास जिगरी और उनके गलत कामों में साथ खड़े होने वाले लोग थे। पति बच्चे का जन्मदिन अपने खास लोगों की खातिरदारी करने के लिए मना रहे थे, ना कि बच्चे के चौथा साल कुशल मंगल से पूरे होने की खुशी में। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो अपने बच्चे की 4 साल पूरे होने की खुशी में जन्मदिन मना रहे थे, बल्कि वो अपने जिगरी जो उनके हर गलत कामों में साथ देते हैं उन 50-60 लोगों को खातिरदारी करने के लिए जन्मदिन मना रहे थे। पति ने अपने सभी घरवालों को, सभी उन लोगों को जो उनके गलत कामों में साथ देते हैं, बुलवाने का ठाना तो बात आई पति की प्रेमिका भाभी की, जो कि मेरी सौतन थी, जो मेरे ही आंखों के सामने पति और प्रेमिका भाभी आपस में मिलके गैर संबंध बनाते थे, जिसे मैंने कई बार देखा। तो मैंने उसके लिए, जब बात प्रेमिका भाभी की आई तो मैंने उसके लिए साफ मना कर दिया, बड़ी हिम्मत जुटाते हुए कहा। पति की प्रेमिका भाभी, जिसने मेरी जान लेने की कई बार कोशिश की और तो और मेरे बच्चे की जान को भी कभी नहीं बख्शा, और जब भी उसका और मेरा कई सालों बाद गांव या किसी भी जरिए से सामना हुआ तो हर बार उसने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की, और तो और कई बार मुझे मारने में कामयाब भी हुई पति के कारण। इसलिए मैं दोबारा उसे अपनी जिंदगी या घर गृहस्थी में नहीं आने देना चाहती थी। इसलिए मैंने वह औरत पति की प्रेमिका भाभी को घर ना आने देने की पहली बार जिद की तो पति ने उस समय मुंह बिगाड़ा और ज्यादा कुछ ना कहकर अगले दिन उसी बात पर घर की छोटी मोटी चीजों का बहाना बनाकर घर में बहुत ही बुरा कलेश करने लगे। मुझे फिर से पीटने लगे और कह रहे कि अगर भाभी आना चाहती है तो मैं उन्हें आने दूंगा, तू क्यों यहाँ रह रही है, कहीं भी मर जाके यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। ऐसा कहकर मुझे फिर से अपनी प्रेमिका भाभी के लिए जानवरों की तरह पति मारने पीटने लगे। तभी बहुत ही हताश होकर मैंने अपने आप को, खुद को जान से खत्म करने का सोचा और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। खूब जी भरकर रोती रही। मैं रोते हुए एक ही चीज सोचती रही कि अगर मैं ना रही तो मेरे बेटे के साथ ना जाने पति और उनके घरवाले क्या करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पर मुझसे ये दर्दनाक जिंदगी भी नहीं जी जा रही थी।
ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही दर्दनाक जिंदगी एक अकेली नारी से जी नहीं जा रही थी। उसके 4 साल का बच्चा था, उसका जो हम सफ़र, हम साथी, हम राही, हम दर्द था, वही खतरा था, वही जान का दुश्मन था फ्रेंड्स। ठीक है, ये इस तरीके की कहानी है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो मैंने यहाँ मार्क कर दिया, यहीं पे इसको एंड करते हैं। अगर आप इस कहानी से ज़रा सा भी प्रेरित होते हैं और ज़रा सा भी इस कहानी की चीज़ों से, घटनाओं से अपनापन महसूस करते हैं या इसके दर्द को समझते हैं तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दर्ज करिएगा। और इस कहानी के हर एपिसोड को आप कंटिन्यू देख सकें, नोटिफिकेशन वीडियो आपको सबसे पहले मिले, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जिन्होंने किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले एपिसोड में, एपिसोड 27 में। अपना तब तक के लिए ख्याल रखना, हमेशा खुश रहना, खास तौर पे अपनी जीवन संगिनी, जीवन साथी का ख्याल रखना, अपने परिवारजनों का ख्याल रखना फ्रेंड्स। राधे राधे, हर हर महादेव।